चलिए नमस्कार। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना तो थोड़ा सा खुश हो लीजिए। आपको कुछ एडिशनल एफर्ट नहीं लगाना है। 2 कंपनीज में वैकेंसी आई हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ठीक ठाक यहाँ पे वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल के लिए ठीक ठाक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है यहाँ पे। तो अगर आप इन स्ट्रीम से हो, बाकी स्ट्रीम्स की भी हैं बट नंबर ऑफ वैकेंसी कम है बाकी के लिए, इन दोनों के लिए थोड़ा ज्यादा वैकेंसी है। तो आप तैयारी अगर कर रहे हो ना भाई, तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा और चिपक के तैयारी करना है और एग्जाम देना है। अच्छी बात इसलिए है कि ओएनजीसी इस बार विदाउट गेट आई हुई है आपके लिए, तो आपको गेट वाला सिलेबस भी नहीं पढ़ना है। जो इनका एग्जाम पैटर्न है उसमें कैलसी अलाउ नहीं होता है। तो वही जो स्टेट इंजीनियरिंग की आप तैयारी करते हो, बस उसी तैयारी पे आपको जाके एक छक्का और लगा देना है। छक्का लगाने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए पैटर्न क्या है। पैटर्न बहुत ऐसा नहीं है कि आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। सेम सिलेबस है। 2 चीज है, एक रिटन एग्जाम है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और एक इंटरव्यू है। सीबीटी आपका 85% वेटेज उसका होगा और 15% वेटेज आपके इंटरव्यू का होगा। कुछ क्राइटेरिया भी है, जैसे इंटरव्यू में आपको 9 मार्क्स लाने होंगे अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो। बाकी एससी एसटी हो तो आपको 6 नंबर लाने होंगे। मैंडेटरी क्राइटेरिया है कुछ, ये सब आपको तब फॉलो करना होगा जब सीबीटी क्वालिफाई होगे। तो पहले सीबीटी की बात कर लेते हैं। और बाकी एज क्राइटेरिया, बाकी चीजों के लिए आपको एक बार एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहिए। नहीं, सारा काम हम ही करके देंगे तो फिर आप मेहनत क्या करोगे? जब मेहनत नहीं करोगे, जब एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ोगे, उसके बारे में नहीं पढ़ोगे, तो पैशन नहीं आता है पढ़ाई का। कुछ एफर्ट जब तक आप खुद नहीं लगाओगे ना, तब तक पढ़ाई का मन नहीं बनता यार। एक भूमिका तो बनाना चाहिए ना। एक भूमिका आप बनाइए। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम के बारे में बता देता हूं। और एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो गया है, भर लीजिए, ज्यादा वेट नहीं करना है। 24 एक का लास्ट डेट है, एक का लास्ट डेट है 31। बीएल का आई थिंक सो 24 है और ओएनजीसी का 31। ठीक है, तो वो सब आप फॉलो कर लीजिएगा ना। उस सब में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई नहीं बता के जाए। अब ये मत कहना कि आपने ये बताया था, ये डेट को, ये डेट को है। वो सब आप एडवर्टीजमेंट एक बार आपको खुद से पढ़ना है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। एकदम सब कुछ यूट्यूब के भरोसे करोगे तो भैया नहीं हो पाएगा। फिर जाने दो, फिर पढ़ाई भी यूट्यूब कर लेगा, सिलेक्शन भी यूट्यूब ले लेगा। आप बस काम चोरी करिए। ये देख लीजिए, ये पैटर्न है। ऊपर वाला पैटर्न जो है ना, ये ओएनजीसी का है। आप जिस स्ट्रीम के होगे ना, मतलब जो आपकी ब्रांच होगी, उसी ब्रांच का क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। और फिर ये आपका रहेगा 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। न्यूज आप देखते होगे, न्यूज पढ़ते होगे, दैट्स इट। कोई वेबसाइट फॉलो करते होगे, कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करते होगे, उतना बहुत है। बहुत ज्यादा आपको एफर्ट नहीं मारना है, क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है। रैंडमली कुछ भी आएगा तो आप बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पे इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते। जो करना होगा उसमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती है। नहीं, जो आपको आता है, जो आपका लेवल है, जस्ट चिल मारिए। कहां पे एफर्ट लगाना है? यहां पे एफर्ट लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कि एप्टीट्यूड, आप इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हो, आपसे थोड़ा पढ़नी पड़ेगी अलग से एप्टीट्यूड। आप तो कर ले जाओगे 15 थोड़ा। इंग्लिश का थोड़ा सा देख लेना आप। अगर इंग्लिश ठीक ठाक होगी तो वो भी कर लोगे, नहीं ठीक ठाक होगी तो थोड़ा पढ़ लेना भाई। ठीक बात है, तो इंग्लिश कर लेना है। इसलिए मैंने कहा कुछ आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एप्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जनरल अवेयरनेस पढ़ने की जरूरत है। बाय डिफॉल्ट माना जाता है, ये सब आपको आता होगा ना एज ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इतना तो आप अवेयर होगे। टेक्निकल आप पढ़ ही रहे हो, और इसमें तो वो भी नहीं है, बीएल में तो वो भी नहीं है भाई। बीएल में तो सीधे 100 मार्क्स, देखो आप 125 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का टेक्निकल रहेगा। मतलब वही टेक्निकल जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है। कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया गया है, तो जाके सिलेबस नहीं सर्च करना है वेबसाइट पे। हमारी आदत होती है ना, हम चाहते कि जितना टाइम इसमें निकल जाए, चाहते तो नहीं है पर निकालते जरूर हैं। जाके ढूंढेंगे, 10 यूट्यूब वीडियो देखेंगे, सिलेबस क्या है, किसने क्या बुक बनाया। और कुछ बच्चे तो मुझे इतना डिसेंट लगते हैं, भाई तुम्हारा क्या होगा यार जिंदगी में? सर मैंने गेट भी पढ़ लिया, सर हमने ये भी पढ़ लिया, सर प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर लिया, सर मैंने ये भी सॉल्व कर लिया। तो भैया तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ बे? हमको क्या समझते हो तुम लल्लू लाल कि तुम सब सॉल्व कर लियो, तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है और तुमको लग रहा है कि हाँ सब कुछ है? भाई कोई सी एक बुक सॉल्व कर लो, सिलेक्शन की गारंटी ही होती है, पर सॉल्व करने लायक सॉल्व तो करो। कहते हैं ना, 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो भैया। तो कुछ लोगों पे तो मुझे दया आ सकती है, तरस आ सकता है। उनको एडवाइस भी क्या दें कि भाई इतना सारा पढ़ लिए तुम, अगर सच में तुम्हें लगता है तुमने पढ़ लिया तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो कोई सी भी आपके पास बुक हो, कोई सी भी एमसीक्यू की बुक हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक हो, किसी भी एग्जाम के किसी भी स्टेट के चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नियर अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें कवर है, दैट्स इट। अगर आप मैकेनिकल को, इलेक्ट्रिकल कवर है, दैट्स इट।
बस ये ध्यान देना ना कि उसमें पूरा सिलेबस हो, एसएससी जेई वाला नहीं, क्योंकि उसमें कुछ कटपिट रहता है सिलेबस का। ठीक है, मैं जनरली वाईसीटी रिकमेंड करता हूं, क्योंकि वो उन्होंने कंप्रिहेंसिवली किया है। यहां पे भी वाईसीटी कहूंगा कि अगर वाईसीटी पढ़ ले तो न्यूमेरिकल वाला छोड़ के, क्योंकि कैलसी अलाउ नहीं होता तो न्यूमेरिकल आपसे पूछते नहीं है। टाइम पीरियड की कमी होती है, देख लो ना टाइम कितना दे रखा है भैया, यहां पे 120 मिनट्स, यहां भी कुछ वही टाइम है। ठीक है, तो टाइम की कमी रहती है तो बहुत ज्यादा आपसे लेंदी सवाल नहीं पूछा जाता है, मतलब सिंपल सवाल ही होते हैं, आसानी से आप जवाब दे सकते हो, अगर आता होगा तो, नहीं आता होगा तो स्किप करने लायक होते हैं। ठीक है, या तो तुक्का जय माता दी, जब कुछ नहीं आता है तो फिर माता जी सहारा करेंगी, वो भी करती नहीं है, बस एग्जाम में खुशी खुशी के लिए कर सकते हो। ये है, ये इनका नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, सिंपल सा। तो मैं इन शॉर्ट ये कहने अवेयर करने के लिए कि भाई आप भूल मत जाना ये फॉर्म भरना, थोड़ा सा गवर्नमेंट का जाती है, मतलब देख के तरस आता है कि यार इन बच्चों से जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स करके बेरोजगार हैं, वहां पे भी शर्म नहीं आती सरकार को। सरकार वहां पे आपसे वसूली कर रही है भाई, लिटरली वसूली कर रही है सरकार आपसे। मतलब जो एग्जामिनेशन फी है ना, वहां पे जीएसटी मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? जीएसटी। मैं दिखा देता हूं आपको, अब बात आई गई है तो थोड़ा सा दिखा दूंगा तो फीलिंग आपको ज्यादा आएगी ना। मतलब सरकार ने भी एकदम, ये मैडम है ना जो जीएसटी वाली, इनका अलग ही चल रहा है। यहां पे देखिए, ये एग्जामिनेशन फी है, ये एग्जामिनेशन फी इधर कहीं पे मेंशन होगा ये, और इधर जीएसटी लगा दिया है। भाई इन बच्चों से भी जीएसटी ले रहे हो जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया अपने प्रोफेशनल कोर्स पे, उनसे भी जीएसटी ले रहे हैं। क्योंकि सरकार तो अभी भी नहीं कह सकती कि हम आपको सरकारी कॉलेज में फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो फी वहां भी फी 2.5 लाख हो चुकी है इंजीनियरिंग की। अच्छा, इसमें जीएसटी है, और ये किसका? ये बीएल का। ओएनजीसी वालों ने देखो क्या किया है, ओएनजीसी वालों ने तो पैसा लिख के स्टार बना दिया है, जैसे हमारा काट रहे हैं, हमको पता ही नहीं स्टार का मतलब। फिर नीचे थोड़ा सा में लिख दिया कि स्टार का मतलब है ना इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, जीएसटी, ये आपको पे करना है। बस स्टार का इतना सा ही मतलब है। खैर, वो कहते हैं ना भैया, गवर्नमेंट को जब आपका खून मीठा लग रहा है तो पिएंगे ही, है नहीं? मतलब इतना तो शर्म रखनी चाहिए सरकार को कि यार ये बच्चे जो बेरोजगार हैं, कम से कम इनको तो रियायत दे दो यार। ये सब देख लेना आप, एक बार रीड आउट कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, होपफुली आप पढ़ भी रहे होगे। ठीक है, एक क्राइटेरिया जो एज क्राइटेरिया है ये देख लीजिए, अब आ गया तो देख ही लीजिए, ये एज क्राइटेरिया है। अगर आप इसमें फिट बैठते हो तो ही अप्लाई करिए, अदरवाइज अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी जो डिटेल है वो हमने आपको ये तो बता ही दिया है। 1/5 के रेशियो में, दोनों कंपनी में 1/5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ज्यादा लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, और ये इनका एग्जाम पैटर्न है। ये ओएनजीसी की हम लोग बातें कर रहे हैं, और ये मैं आपको कह रहा था कि मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है आपके इंटरव्यू की, पर इंटरव्यू तो तब आएगा जब हम सीबीटी में सेलेक्ट होंगे, और जब उतना काबिल रहेंगे, वहां सेलेक्ट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आगे भी हो ही जाएंगे। मुश्किल मार्किंग, अरे मुश्किल नहीं है। फिर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग द सीबीटी। ये किसके लिए भैया? ये ओएनजीसी के लिए, ध्यान रखना। ओएनजीसी में नहीं है, पर बीईएल में है। बीईएल में नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, तो अगर वो गलती नेगेटिव मार्किंग वाला कंफ्यूज होकर मत करना। और लास्ट डेट फॉर बीईएल 31 है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है पीछे मैंने गलत बता दिया, 31 है, ओएनजीसी के लिए 24 है। ठीक है, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, भर लेना है। ठीक है, फॉर्म मतलब फॉर्म फिलअप कर लेना। खैर, जीएसटी वाला मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो दिखा दिया। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ओएनजीसी वालों ने डेट भी दे दिया है, 23 ऑफ फेब, टेंटेटिव डेट है, पर होपफुली वो करवा लेंगे। तो 2 महीना है, जम के झोंक दो खुद को, भूल जाओ कि दुनिया में क्या है। मानो कि हिमालय पे बर्फ जमी है, नहीं बर्फ नहीं जमाते हैं, कोरोना फैला देते हैं। मानो कि दुनिया में दोबारा से कोरोना फैल गया है और घर से बाहर नहीं निकलना है। निकलेंगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का वायरस है वो हमको चबा जाएगा, खा जाएगा, जीने नहीं देगा। क्या भैया क्या हुआ? कितने साल से इंजीनियरिंग करके घूम रहे हो, कोई फायदा नहीं है भैया पढ़ाने का। इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रही है, एक पत्थर फेंको तो सारा इंजीनियर को ही लगता है। इस टाइप के ताने आप तो सुनते ही हो। ये पूरा इंजीनियरिंग कौन के लिए धब्बा होता है, तो आपकी जिम्मेदारी खुद को अपलिफ्ट करना है और इंजीनियरिंग कौन को भी अपलिफ्ट करना है। नहीं, दोनों की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। कंधों का लोड थोड़ा ज्यादा है, पर उठाना तो पड़ेगा, बिकॉज आपके पास चांस नहीं है। और हम आपको सरकारी नौकरी की बात बताते ही हैं, प्राइवेट का जस्ट इससे पहले अपलोड किया है, वैसे और अपलोड करते रहेंगे। रिक्वायरमेंट होगी तो आप वो भी गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप प्राइवेट जॉब देख रहे हो तो उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं, जितना हो सकता है। हमारा काम ही है करना, ठीक है, आपके ऊपर एहसान नहीं करने भैया, हम भी अपना काम ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना। हाँ, ये भी देख लो, इन्होंने तो बताया ना मैंने, इन्होंने भी जीएसटी लगा ही दिया है।
खैर कोई बात नहीं, जीएसटी लगाते रहिए। ये देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सीबीटी में, ये मैं कह रहा हूं कि आप रीड आउट कर लेना, नहीं मैं क्या ही बताऊं। बुक्स, ये बात एकदम गांठ बांध लो, कोई सी एक एमसीक्यू बुक है सॉल्व करिए, प्रिफरेबली वाईसीटी की एमसीक्यू बुक आती हैं, ढेर सारे एग्जाम्स के वो कलेक्शन रखते हैं, इवन ईएससी गेट के भी वन लाइनर्स उसमें दिए होते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, आपको बोर नहीं होगा, एकदम रट डालिए, रट नहीं समझिए और रटिए, दोनों करिए। कुछ लोग ये होते हैं हमको समझ में आ जाता है हम रट नहीं पाते हैं, भैया तो उनको ऐसा आदमी भी चाहिए जो इंटेलिजेंट हो और जिसका मेमोरी पावर भी अच्छा हो। कुछ गट्स फील करने वाली बात नहीं है कि वो तो रट्टू है इसलिए उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसका मेमोरी की कैपेसिटी अच्छी है, वो याद रख सकता है। आप तो रजनीकांत बन जाओ, अरे सॉरी आमिर खान बन जाओगे गजनी के कुछ दिन बाद, कंपनी ने कोई काम दिया आप तो भूल जाओगे, क्योंकि भैया इंटेलिजेंसी है पर हमको काम ध्यान नहीं रहता, काम ध्यान रहता ना मैं सारा कर डालता, वैसे नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों चीज चाहिए। तो ये एक्सक्यूज भूल जाइए कि भैया ये कंपनियां इंटेलिजेंट लोग को हायर नहीं करती हैं, हम तो इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम समझ के करते हैं, हम गेट के मटेरियल हैं, हम ईएस के मटेरियल हैं। तो फिर मटेरियल बनते रहिए, मटेरियल बनते बनते ना मटेरियल का पुदीना निकल जाएगा, और पढ़ोगे सिलेक्शन ले लोगे, जिंदगी के मजे करोगे। नहीं तो बुढ़ापा में नौकरी लेके भी क्या करोगे, जब दांत साथ नहीं देंगे, पेट साथ नहीं देगा, पैर साथ नहीं देगा, फिर पैसे का मजा कब लोगे। तो जितना जल्दी हो सकता है नौकरी लो, ठीक है। और नौकरी तभी मिलेगी जब अपने हिस्से का स्ट्रगल करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। ठीक बात, विदाई ले आपसे, काम पर बता दिया हूं ना, अब इससे ज्यादा क्या ही बोले यार, टाइम पास हो जाएगा फालतू की, ज्यादा बुक का प्लान करते नहीं है। कट ऑफ का बात कर सकते हैं, कट ऑफ कितना जाएगा पता नहीं भैया हमको, पर हम ये जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 70% प्लस आपको स्कोर करना है। आज के टाइम में 70% प्लस करना है। बीएल में थोड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा कम हो, पर हम क्यों रिस्क लें भाई, हम तो पूरा पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ओएनजीसी में भी वही है, मैं कहता हूं टारगेट करके चलो कि आपका 70 प्लस आए ही, तो थोड़ा सा आप सेफ साइड हो। उससे कम आता है तो कॉल आ जाता है तो लकी हो, उससे कम आता है तब भी कॉल आ जाता है तो समझ लेना कि दुनिया के सारे टैलेंटेड लोगों का सफाया हो गया, सब मर गए रातों रात। इसी वजह से आपको कॉल आया है और आपको बुलाया गया है, क्योंकि उससे कम वालों को तो चांस नहीं है। खैर छोड़िए, सीरियस हो जाइए जिंदगी में और पढ़िए, हम तो यही कहेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आपकी मर्जी कुछ नहीं चलने वाली, पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।